हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौतम एंड इंग्लिश मैजिक ग्रुप में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस पढ़ेंगे पार्ट 1 में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्रों को, और पार्ट 2 में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बेहतरीन क्वेश्चन को। ऐसे ही पार्ट बाई पार्ट हम लोग करते चलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में साइन बराबर में होता है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, अगला है कॉस बराबर होता है बेस बटा में हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला है टेन बराबर में होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस। ठीक है, यानी कि लंब बटा में आधार। और कौशिक बराबर में होता है साइन का उल्टा। जैसे साइन का है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, तो कौशिक का हो जाएगा हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। वैसे ही सेक का हो जाएगा कॉस का उल्टा हाइपोटेनस बटा में बेस, और कॉट का हो जाएगा टेन का उल्टा, यानी कि बेस बटा में परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा है साइन थीटा बराबर में होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन जब भी चेंज होगा वो कॉस में चेंज होगा और कॉस जो होगा वो साइन में चेंज होगा। और अगला है कॉस थीटा बराबर में सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा जो है वो कॉट में चेंज होता है और कॉट जो है वो टेन में चेंज होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर में कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर में हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। वैसे ही सेक थीटा बराबर में हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर में हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला है साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा और कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा। ठीक है, टेन जो है वो कॉट में चेंज होगा और कॉट जो है वो टेन में चेंज होगा। ठीक है, और सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होगा। एक तो यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं। ट्रिक क्या है, वो साइन के साथ एन गुने 90 रहेगा तो रेशियो नहीं बदलेगा। कब? जब वो एन की संख्या जो है वो कोई सम संख्या हो। ठीक है, और उसी प्रकार त्रिकोणमिति में कोई भी हो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या कोसेक थीटा हो, उसमें एन गुने 90 डिग्री होगा तो इस पर रेशियो चेंज होगा। कब? जब एन बराबर में विषम संख्या होगा। ठीक है, अगला है साइन एन गुने 360 प्लस में थीटा जब भी रहेगा तो इसका मान साइन थीटा ही होगा, और कॉस एन गुने 360 प्लस में थीटा रहेगा तो इसका मान कॉस थीटा होगा। यहाँ पर एन का मान जो है वो सम विषम कुछ भी हो सकता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला है साइन का एन गुने 360 माइनस थीटा रहेगा, ये बदल कर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कॉस एन गुने 360 माइनस थीटा रहेगा, ये कॉस थीटा में हो जाएगा। तो साइन में जो है वो एन गुने 360 माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस में माइनस प्लस कुछ भी रहेगा तो कॉस थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चतुर्थांश, यानी का मतलब है क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थांश जो है वो 4 भागों में बटा होता है। ये एक एक्सिस हो गया, यानी कि एक अक्ष हो गया, और ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई, और ये वाई डैश। तो इधर से इसका मान सब निगेटिव होता है, इधर सब इसका पॉजिटिव होता है। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव और इधर निगेटिव। ठीक है, पहला चतुर्थांश जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, और इसमें सभी जो त्रिकोणमिति की होती है टी समितियाँ, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये सभी पॉजिटिव होगी पहले चतुर्थांश में, जब थीटा का मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक होगा। ठीक है, और दूसरे चतुर्थांश का होता है डिग्री का मान 90 से 180 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो केवल साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। साइन और कॉसेक को छोड़ाकर बाकी जितनी भी है वो सब निगेटिव होगा।
90 और 180 के बीच में जब भी रहेगा तभी थीटा का मान। और तीसरा चतुर्थांश में 180 से लेकर 270 तक होता है। इसमें केवल tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी इसमें सब निगेटिव होता है। और चौथे चतुर्थांश का होता है डिग्री का मान 270 से लेकर के 360 डिग्री तक होता है। और इसमें केवल cos और sec ही पॉजिटिव होता है, बाकी और सभी निगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पाइथागोरियन थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, पाइथागोरस सिद्धांत में ये कोई हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें कि यह 90 डिग्री का होता है, और जिस 90 डिग्री के सामने का कोण जो होता है वो कर्ण होता है, और ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, और ये बेस यानी कि आधार होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अनुसार परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, इधर ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हाइपोटेनस बराबर यानी कि कर्ण बराबर में हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर करेंगे यानी कि लंब का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर को ऐसे ही छोड़ देंगे और बेस को इधर ले जाएंगे, तो ये बेस जो है वो इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। लंब बराबर में हो जाएगा पूरा का अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, और बेस बराबर में ऐसी हो जाएगा, यानी कि आधार बराबर में हो जाएगा पूरे का अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे महत्वपूर्ण ट्रिपलेट्स। इसमें ये जो है सभी बड़ा वाला ये कर्ण होंगे, और जितने भी है ये छोटा वाला ये लंब और आधार दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी बड़ा वाला होगा ना वो सब कर्ण होगा। इसलिए पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, दूसरा है 5 12 13, तीसरा है 7 24 25, और चौथा है 8 15 17, पांचवा है 9 40 41, और छठा है 11 60 61, सातवां है 12 35 37, और आठवां है 20 21 29। ठीक है, और ये नौवा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब भी दिया रहेगा कर्ण, इसका लंब या आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या 2ab हो सकता है। ठीक है, सीधासवा है ए स्क्वायर माइनस 1 2a और ए स्क्वायर प्लस में 1। 11 है ए माइनस बी 2 रूट ए बी और ए प्लस बी। फ्रेंड्स इसको आप कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत ही काम देने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कुछ फार्मूला है जो कि आगे चलकर प्रश्न में सॉल्व करने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, और यही अगला है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अगला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। फिर यहाँ पर कॉस देखिए साइन और कॉस के कॉस में ही केवल प्लस होता है, बाकी ये जो है ये दोनों इसमें माइनस होता है। ठीक है, अगला है कॉस ए माइनस बी बराबर में होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी होता है। अगला है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर में होता है टेन ए प्लस में टेन बी और माइनस में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगला है टेन ए माइनस बी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है प्लस है, क्योंकि प्लस है तो टेन ए माइनस बी बराबर में हो जाएगा टेन ए माइनस बी और बाटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अगला है साइन 2a, साइन 2a बराबर में होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अगला है कॉस 2a, कॉस 2a बराबर में होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, और कॉस 2a का ही मान होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, और कॉस 2a का मान ही होता है
1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और कॉस 2a का मान होता है tan में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस 2a का मान कॉस में होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉस 2a का मान साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है साइन 3 है। ठीक है, तो साइन 3 बराबर में होता है साइन में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ठीक है, और कॉस 3a का मान होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए होता है। ठीक है, अगला है साइन सी प्लस में साइन डी। साइन सी प्लस में साइन डी बराबर में होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होगा। ठीक है, अगला है साइन सी माइनस डी 2 कॉस सी प्लस में डी इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कॉस सी प्लस में कॉस डी, इसका हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस में डी इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन है जो कि मान लीजिए कि एक तो ये ट्रिक ही है। ठीक है, पहला है यदि साइन ए प्लस में कॉसेक ए बराबर में 2 हो तो साइन के पावर कुछ भी रहेगा, यानी कि साइन के पावर एन ए प्लस में कॉसेक के पावर एन ए बराबर में 2 ही होगा। अगर साइन ए प्लस में कॉसेक ए बराबर 2 जहाँ भी दिख जाए और पूछे कि साइन के पावर 6 है या प्लस में कॉसेक के पावर 6 है, इसका मान 2 ही हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। अगला है यदि कॉसेक कॉस ए प्लस में सेक ए बराबर में 2 हो तो कॉसेक के पावर एन प्लस में सेक के पावर एन ए बराबर में 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर साइन कॉसेक दोनों का अपोजिट जब भी रहेगा और दिया रहेगा 2, तो कितना भी पावर रहे दोनों पर कोई मतलब नहीं है, उसका आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार tan का उल्टा कॉट होता है। यहाँ पर दिया है यदि tan ए प्लस में कॉट ए बराबर में 2 तो इसका भी मान tan के पावर एन ए प्लस में कॉट के पावर एन ए बराबर में 2 हो जाएगा। और अगला है यदि tan थीटा या cot थीटा गुना में हो और दोनों एंगल का योग जो है वो 90 डिग्री हो तो भी आंसर एक ही होगा, यानी कि उत्तर एक ही होगा। अगला है यदि साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा जोड़ में हो और दोनों एंगल यानी कि कोण का योग जो है वो 90 डिग्री हो तो उत्तर एक ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ग्रुप डी या एसएससी में रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा हमारा पहला है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा बराबर में होता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम मान होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। और यही दिया रहेगा और मिनिमम मान पूछ देगा। मिनिमम मान बराबर में होता है माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अगला है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कोस स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, इसमें पूछेगा मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम मान बराबर में हो जाएगा ए और मिनिमम मान बराबर में हो जाएगा बी। इसमें निश्चित नहीं है कि ए और बी ही हो सकता है, इसमें जो बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो छोटा रहेगा वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कॉसेक स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी सेक स्क्वायर थीटा या ए tan स्क्वायर थीटा प्लस में बी कॉट स्क्वायर थीटा। ये जब भी दिया रहेगा इसका मैक्सिमम मान इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अनंत होता है, और मिनिमम मान जो होता है 2 अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, अगला है ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस में बी कॉसेक स्क्वायर थीटा जब भी दिया रहेगा इसका मैक्सिमम मान, इसका भी अनंत होता है, लेकिन इसका मिनिमम मान जो हो जाएगा वो ए प्लस बी और प्लस में 2 रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट का मान निकालना सीखेंगे। मान निकालना सीखेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान
कितना हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 और सबको 4 से भाग दे देंगे कि 4, 4, 4, 4 और 4 और सबका वर्गमूल कर देंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। ये वर्गमूल हो गया। 0 बटा में 4 यानी कि 0 होता है, तो अंडर रूट 0 यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। और 1 बटा में 4 अंडर रूट में है, तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा में 2। ये 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1 बटा में रूट 2 और इसका हो जाएगा रूट 3 बटा में 2, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। और ये कितना हो जाएगा 4 4 यानी कि 1, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यहाँ से साइन का मान हो जाएगा, साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री के मान 1 बटा में 2 और साइन 45 डिग्री के मान 1 बटा में रूट 2, साइन 60 डिग्री के मान रूट 3 बटा में 2 और साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। ठीक है। और यहीं कॉस का निकालेंगे तो कॉस को उल्टा चलेंगे सीधे। यहाँ से कॉस का हो जाएगा कॉस 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान और ये 90 डिग्री के मान। ये कॉस हो गया, क्योंकि आप चलेंगे tan में, तो tan थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है। tan 0 डिग्री के मान साइन 0 डिग्री बटा में कॉस 0 डिग्री के मान। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते इसका tan का भी मान निकाल लेंगे। जब tan का मान निकल जाएगा तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है कोसेक, तो कोसेक ए बराबर में हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर में हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा, यानी कि साइन का जितना ही मान है उसको पलट कर लिख देंगे तो कोसेक का मान हो जाएगा। उसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो क्लास पे आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को सपोर्ट करें। तब तक आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।